हेलो फ्रेंड्स, IMCRE की तरफ से एक और नोटिस निकाल दिया गया है और ये नोटिस है एग्ज़ाम को लेकर के और कुछ पोस्टें जिन्हें विड्रा कर लिया गया है उसको लेकर के यहाँ पर नोटिस निकाला गया है और रिजल्ट से रिलेटेड भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप सभी लोग प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखना। और ये नोटिस मैं आपको बता दूँ IMCRE की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी है, आप लोग वहाँ पर जा कर के ये नोटिस डाउनलोड कर सकते हो। बाकी का ये नोटिस मैं आपको टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करा दूँगा, आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है ज्वाइन करने का, तो आप लोग हमारा डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो वहाँ पर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक मिल जाएगा। अब इस नोटिस में है क्या, सारा कुछ हम डिटेल में बताएंगे, कौन कौन सी पोस्टें विड्रा की गई हैं और कौन कौन सी पोस्ट पे अभी एग्जाम होने वाला है और रिजल्ट को लेकर के क्या अपडेट है, चलिए वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको ये कन्फर्म कर दें कि ये नोटिस अभी एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर है, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। बाकी का ये नोटिस आज आई हुई है और यहाँ पर 13 मार्च दिखा रहा है, बट ये नोटिस आज अभी अपलोड की गई है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले अगर आपने स्टोर कीपर के लिए अप्लाई किया था पोस्ट नंबर 13, तो यहाँ पर ये वैकेंसी विड्रा कर ली गई। अब आप लोग देख सकते हो कहाँ कहाँ से विड्रा की गई है, तो एम्स न्यू दिल्ली से, ठीक है। और यहाँ पर CAFIMS उसके बाद और यहाँ पर कौन कौन सी जगह से विड्रा की गई हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये पोस्ट विड्रा कर ली गई हैं। यहाँ पर आप लोग नीचे देख सकते हो लिखा हुआ है रेस्ट ऑल द पोस्ट एंड वैकेंसी अंडर ग्रुप पोस्ट 13 स्टैंड्स विड्रॉन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जितने भी नंबर दिए गए हैं ये वाली पोस्ट विड्रा कर ली गई हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट की भी पोस्ट यहाँ पर, ठीक है, ग्रुप नंबर 13 है जो कि यहाँ पर विड्रा की गई है। एम्स न्यू दिल्ली की तरफ से फ़िलहाल अभी विड्रा की गई है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। बट सिर्फ ये एम्स न्यू दिल्ली की तरफ से विड्रा की गई है, अदर जगह पे जहाँ जहाँ भी वैकेंसी होंगी वहाँ से अभी विड्रा नहीं की गई होंगी, ठीक है। मतलब वो विड्रा नहीं हुई, उनका भी एग्ज़ाम होगा, ठीक है। बट एम्स न्यू दिल्ली में जो पोस्ट आई थी वो फ़िलहाल अभी विड्रा कर ली गई है रिसेप्शनिस्ट की। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ग्रुप नंबर 17, देखो ग्रुप नंबर 17 में जितनी भी पोस्टें हैं वो सारी की सारी विड्रा कर ली गई हैं। वो कहीं पर भी आई हों, चाहे एम्स में, एम्स न्यू दिल्ली में हो या फिर एम्स रायबरेली, एम्स कल्याणी, कहीं पर भी वैकेंसी आई हैं वो सारी की सारी विड्रा कर ली गई हैं, हटा ली गई हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने अगर OT टेक्नीशियन के लिए अप्लाई किया है तो अब OT टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर कहाँ कहाँ से हटाई गई हैं वो चीज़ आपको समझना है। देखो इम्फाल में जो पोस्ट आई थी एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की, फ़िलहाल वो हटाई गई है। अब एम्स न्यू दिल्ली में आई थी टेक्नोलॉजिस्ट OT की, फ़िलहाल यहाँ से भी हटा ली गई हैं। और CAPFIMS यहाँ से भी पोस्ट हटा ली गई हैं, ठीक है। तो 1, 12 और 13 इन जगहों से पोस्टें हटा ली गई हैं। बाकी का अदर जगह पे जहाँ जहाँ पोस्टें थी, जैसे एम्स रायबरेली, एम्स गोरखपुर, एम्स कल्याणी, जम्मू कश्मीर, एम्स पटना, इन जगहों पे जो पोस्टें थी तो उनका अभी एग्ज़ाम होगा। अब यहाँ पर इस नोटिस में है क्या वो चीज़ भी मैं क्लियर कर दूँ। देखो जैसे यहाँ पर एम्स न्यू दिल्ली में ये जो क्वालिफ़िकेशन जो मांगा गया था, इसमें आपसे क्या मांगा गया था, BSc OT या फिर BSc एनेस्थीसिया, ठीक है। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस मेंशन नहीं था। अब ये चीज़ सोचना है कि बहुत सारे लोगों के पास BSc OT था बट उनके पास क्या है, एक्सपीरियंस नहीं था, बट उन्होंने अप्लाई किया था यहाँ के लिए, ठीक, कि वो एलिजिबल हैं एम्स न्यू दिल्ली के लिए या फिर एम्स इम्फाल के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। इसलिए आप लोगों ने क्या किया था, अप्लाई किया था। मतलब जो अदर पोस्ट हैं जहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है वहाँ पर आप एलिजिबल नहीं हो, तो यहाँ पर क्या कर सकते हो कि अभी आप लोग जो है अपना विड्रा ले सकते हो और आपका जो फ़ीस लगा था, जो भी आपका 2400 3000, वो क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा। इसीलिए ये नोटिस निकाला गया है कि अगर आप इन पोस्ट से हट रहे हैं, मतलब ये पोस्टें हटाई गई हैं और इन्हीं पोस्ट के लिए सिर्फ आपने अप्लाई किया था, तो आप विड्रा भी ले सकते हो, ठीक है। आपका पैसा वापस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रेस्ट ऑल द पोस्ट एंड वैकेंसी अंडर ग्रुप पोस्ट 28 स्टैंड्स विड्रॉन। तो यहाँ पर फ़िलहाल 3 एम्स हैं जहाँ से पोस्ट हटाई गई, बाकी का जहाँ जहाँ थी वहाँ पर एग्ज़ाम होगा। अब यहाँ पर 43 नंबर का आप लोग देख सकते हो फिजियोथेरेपिस्ट की वैकेंसी थी, कहाँ कहाँ से हटाई गई वो भी आप लोग देख सकते हो। एम्स न्यू दिल्ली से हटाई गई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी एम्स न्यू दिल्ली हो गया, CAPFIMS यहाँ से भी वैकेंसी हटाई गई हैं। तो यहाँ पर भी नीचे लिखा हुआ है कि विड्रा कर ली गई हैं, ठीक है। उसके बाद लाइब्रेरियन की भी पोस्ट आई थी एम्स न्यू दिल्ली में, वहाँ से भी ये पोस्ट हटा ली गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बाकी का सैनिटरी इंस्पेक्टर की भी वैकेंसी आई थी, तो इसमें आप लोग देख सकते हो कि न्यू दिल्ली में ये था अटल बिहारी वाजपेयी, यहाँ से भी हटा ली गई हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सफदरजंग हॉस्पिटल में भी वैकेंसी थी, यहाँ से भी सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसी हटा ली गई हैं फ़िलहाल। तो आपने अगर सिर्फ इन जगहों के लिए अप्लाई किया था तो क्या कर सकते हैं, आप विड्रा भी ले सकते हैं, आपका जो पैसा है वो वापस हो जाएगा, ठीक है।
तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और है, 62 नंबर है ग्रुप, वहाँ से जितनी भी पोस्टें थी वो सभी की सभी हटा ली गई हैं। मतलब 62 ग्रुप का कोई भी एग्ज़ाम यहाँ पर नहीं होगा। अगर आपने अप्लाई किया है ओनली 62 ग्रुप के लिए, तो क्या कर सकते हैं कि आप खुद विड्रॉ ले लेंगे, आपका पैसा वापस हो जाएगा। अगर आप नहीं लेंगे तो आपका पैसा वापस नहीं होगा। इसके लिए आपको खुद आवेदन करना होगा। यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं, उन चीज़ों को आपको समझना होगा, तभी सब कुछ क्लियर होगा। देखो यहाँ पर दिया गया है स्टेप फॉर फर्दर एप्लीकेशन प्रोसेस। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो क्या करना है कि आप लोगों को अपनी सभी एलिजिबिलिटी चेक कर लेना। लिखा हुआ है ऑल एप्लीकेंट मस्ट रिव्यू देयर एलिजिबिलिटी फॉर रिमेनिंग पोस्ट इन द रेस्पेक्टिव ग्रुप, ठीक है। तो क्या करना है, अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लेना। एग्जांपल के तौर पे जैसे यहाँ पर ओटी टेक्नीशियन की वैकेंसी आई है, ठीक है। तो जैसे यहाँ से एम्स न्यू दिल्ली से पोस्ट हटाई गई है, तो यहाँ पर क्या है कि आपसे एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, सिर्फ आपसे बैचलर में ओटी मांगा गया। बट अदर जगह पोस्टें जो आई थी उनमें क्या हुआ, एक्सपीरियंस मांगा गया। तो आपने सिर्फ एम्स दिल्ली के लिए अप्लाई किया था कि इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, तो मैं एलिजिबल हूँ। बट अब एम्स न्यू दिल्ली से पोस्ट हटा ली गई है, बट अदर जगह हैं, बट आप क्या है वहाँ के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो क्या कर सकते हो, आप खुद जो है यहाँ से विड्रॉ लोगे, आपका पैसा वापस आ जाएगा। इनका कहने का मतलब ये है कि आप एलिजिबल नहीं हो अदर पोस्ट के लिए, तो आप फ़िलहाल विड्रॉ भी ले सकते हो। आप निर्णय ले लो कि वापस पैसा लेना है कि नहीं लेना है। अगर आप पैसा वापस नहीं लोगे तो एग्ज़ाम देने को मिलेगा, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ से क्या होगा कि आपको बाहर कर दिया जाएगा, आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना है। अब यहाँ पर एक चीज़ और दिया गया है, ग्रुप नंबर 17 और 62, मतलब 17 और 62 ग्रुप के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो यहाँ से पूरी तरीके से ये हटा ली गया है। इसका कोई भी एग्ज़ाम अब नहीं होगा, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया है एलिजिबिलिटी अंडर रिवाइज्ड ग्रुप पोस्ट, ठीक है। यहाँ पर डेट भी मेंशन की गई है, आप लोग अच्छे से इसे पढ़ सकते हो। ये पूरा का पूरा नोटिस मैं आपको ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप पे भी प्रोवाइड करा दूंगा। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करना है, अपनी एलिजिबिलिटी ज़रूर चेक कर लेना है, आप पोस्टों के लिए एलिजिबल हो कि नहीं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिया गया है, तो देखो अगर आप एलिजिबल नहीं हो, यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, कि ऑल एप्लीकेंट्स ऑफ रेस्पेक्टिव पोस्ट ग्रुप आर रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज दियर ऑप्शन एज एक्सप्लेन्ड अबव स्टार्टिंग फ्रॉम 18 टू 22 मार्च टिल 5 PM, ठीक है। तो ये डेट दी गई है, इस डेट में क्या कर सकते हो, आप लोग लॉगिन करोगे, वहाँ पर आप लोग अप्लाई करोगे, ठीक है। किस लिए कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ तो विड्रॉ लेना चाहता हूँ, ठीक है, मैं अपना कैंसिल करना चाहता हूँ। इससे क्या होगा, आपने जो पैसा लगाया है फॉर्म भरते वक्त वो पैसा वापस हो जाएगा, ये चीज़ यहाँ पे होगी, ठीक है। अगर आप नहीं अप्लाई करोगे पैसा वापस होने के लिए तो क्या होगा, आप तो एग्ज़ाम दे लोगे। मान लिया ओटी टेक्नीशियन की पोस्टें आई हैं, आप एग्ज़ाम दे लोगे, लेकिन क्या होगा कि आप बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसमें एलिजिबल नहीं रहोगे, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो फ़िलहाल यहाँ से काफ़ी सारी पोस्टें हटा ली गई हैं, तो इनका कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो ये डेट दी गई है, इस डेट में क्या करना है, आपको अप्लाई करना है, ठीक है। आपकी फ़ीस वापस हो जाएगी, और कहाँ पर होगी, जिस अकाउंट से आपने बिलिंग की थी उसी अकाउंट में आएगी। इसमें मेंशन है, सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। अब बात रही कि एग्ज़ाम को लेकर के, तो देखो यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ और मेंशन की है, आप लोग पूरा पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि देखो जो एग्ज़ाम होगा उसका जो है 10 दिन पहले नोटिस निकाला जाएगा। मान लिया क्या है कि आपका एग्ज़ाम होगा 30 मार्च को, तो 20 मार्च तक आपका नोटिस आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि मतलब 10 दिन, एग्ज़ाम के 10 दिन पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि अब आपका एग्ज़ाम होगा इस डेट में, 10 दिन पहले इन्फॉर्म किया जाएगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को एम्स की वेबसाइट लगातार देखते रहना है, और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, जो भी अपडेट आएगी हम आपको ज़रूर क्लियर कर देंगे। अब बात रही रिजल्ट की, देखो अभी एम्स ने विड्रॉ की यहाँ पर नोटिस निकाली है कि कौन कौन सी वैकेंसी विड्रॉ हो गई हैं। तो जहाँ तक जो चांसेस बन रहा है, एम्स को अगर रिजल्ट निकालना होता तो अब तक निकाल देता, क्योंकि एग्ज़ाम की बात करें तो 15 दिन से ज़्यादा हो गया है एग्ज़ाम हुए, बट एम्स ने अभी तक रिजल्ट नहीं निकाला। वो पिछली बार वैकेंसी आई थी तो 4 दिन में ही रिजल्ट आ गया था। तो चांसेस यही है शायद कि अब जो ग्रुप बचे हुए थे जिनका अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ था, तो उन ग्रुप का एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद सभी का रिजल्ट एक साथ आएगा। चांसेस तो फ़िलहाल यही बन रहा है। तो अभी आपको जो है और वेट करना होगा। अभी जो ग्रुप बचे हुए हैं उनका एग्ज़ाम होगा, उसके बाद सभी का साथ में रिजल्ट आएगा। मतलब जो ग्रुप बचे हुए हैं तो इनका एग्ज़ाम होने के 3 दिन बाद या फिर 4 दिन बाद रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो अभी आपको और वेट करना होगा रिजल्ट को लेकर के, क्योंकि अगर रिजल्ट आना होता तो अब तक आ जाता। फिलहाल अगर कोई नोटिस भी आती है रिजल्ट को लेकर के तो वो भी मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। फिलहाल जो चांसेज हैं रिजल्ट आने के तो वो यही हैं कि अब इसका भी जो ग्रुप बचा हुआ इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा।
तो ये चीज़ें होने वाली हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।